Hello everyone, let's present 90th capsule today of this 100 capsule series from VGA having grammar, words and comprehension. Let's begin with grammar. You'll need to submit a portfolio of your work along with your application. You will need to submit, आपको सबमिट करना पड़ेगा या आपको सबमिट करने की आवश्यकता है. अ पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क, अपने काम का एक पोर्टफोलियो along with your application, अपनी एप्लीकेशन के साथ. एप्लीकेशन दें, साथ में जो आपने काम आज तक किया है उसका पोर्टफोलियो भी सबमिट करें. पोर्टफोलियो डिटेल्ड फोल्डर. तो बताइए आपको इसमें एरर कहाँ दिख रही है. यूल नीड टू, बिल्कुल सही है. नीड टू कैसे लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क along with शब्द पर फोकस करते हैं. along with ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टैंडर्ड इंग्लिश में. along and with are two different words. along with somebody, along with something, मतलब in addition to somebody or something, at the same time as someone or something. किसी और के साथ साथ उसी समय उसके एडिशन में. देखिए एग्जाम्पल, मेनी हार्ट पेशेंट्स नाउ टेक एस्प्रिन along with other drugs. अदर ड्रग्स लेते हैं, साथ में एस्प्रिन भी लेते हैं. in addition to and at the same time. तो along with are two words, तो definitely error lies over here. इसको हमको along with करना पड़ेगा. You need to submit a portfolio of your work along with your application. तो याद रखें दोस्तों, along with as a single word does not exist in standard English. These are two different words. Let's proceed. Word of the day. The battalion's dash was a well fortified structure near the enemy lines. बटालियन किसे कहते हैं? जहां सैनिक रहते हैं. वेल फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, अच्छे से किलाबंदी किया हुआ स्ट्रक्चर एनिमी की लाइंस के बहुत पास में था. मतलब दुश्मन की सीमा के पास में बटालियंस का डैश था जो वेल फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर था. लैबिरिंथ, समरी, विला, विंक्यूलम, गैरिसन. देखते हैं ऑप्शंस. लैबिरिंथ का मतलब होता है अ प्लेस विद मैनी पैसेजेस वेयर वन कैन लूज द वे. हिंदी में इसको बोलते हैं भूल भुलैया. जहां आप बड़े आसानी से भूल सकते हो या मिस हो जाएं उसे कहेंगे भूल भुलैया, लैबिरिंथ. समरी इज ए कॉमन वर्ड, आप जानते होंगे. अ स्मॉल अकाउंट ऑफ समथिंग, जिस्ट, प्रेसी, सार, संक्षेप किसी चीज का. विला इज अ लार्ज हाउस विद अ ग्रीन बिग गार्डन. विला. विंक्यूलम इज ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मार्क अबाउट टू और मोर एलिमेंट्स. जैसे मैंने लिखा 1 + 1 × 2, तो इसकी वैल्यू होगी 3, बिकॉज पहले मैं करूंगा मल्टीप्लाई, बाद में करूंगा प्लस. में यदि मैंने लिख दिया 1 + 1 × 2 और यहाँ लगा दिया विंक्यूलम, तो अब पहले ये सॉल्व होगा 2 × 2, आंसर आएगा 4. तो इसे कहते हैं विंक्यूलम. 2 और मोर एलिमेंट्स के ऊपर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो उनकी प्रायोरिटी तय करती है कि पहले हमको इसको सॉल्व करना है. गैरिसन इज अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव इन एंड डिफेंड द सेम. एक स्थान जहाँ सोल्जर्स रहते भी हैं और जिसकी रक्षा भी करते हैं. तो आई एम वेरी श्योर डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे दैट द बेस्ट ऑप्शन हियर इज गैरिसन. द बटालियंस गैरिसन, मतलब बटालियंस का गैरिसन वॉज अ वेल फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नियर द एनिमी लाइन्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्रिहेंशन आज हमने लिया है ओपन मैगजीन से. ओपन इंग्लिश की बहुत अच्छी मैगजीन है दोस्तों, और इसका इशू आज ही आया है जिस पर डेट है 24 अगस्त 2020. आइए पहले पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स. सबसे पहला है इट ओनली टेक्स अ रिलेंटलेस वायरस टू. अब देखिए रिलेंटलेस का मतलब होता है कोई छूट दिए बिना, विदाउट एनी कंसेशन, निर्दयी, क्रूर, बिना किसी दया के. इट ओनली टेक्स अ रिलेंटलेस वायरस टू. इट ओनली टेक्स समथिंग टू का मतलब होता है जस्ट समथिंग इज सफिशियंट. इट ओनली टेक्स रिलेंटलेस वायरस, मतलब दिस रिलेंटलेस वायरस ओनली इज सफिशियंट. पोएट्स ऑफ आर मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी का मतलब होता है इमिनेंट डेथ, जो हमको मरना है, हम मरने वाले हैं. जब हर समय हम इसी बारे में सोचते रहें, इसी के गीत गाते रहें, देन वी हैव बिकम पोएट्स ऑफ आवर मॉर्टेलिटी. हम अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं हर समय, देन वी हैव बिकम पोएट ऑफ आवर मॉर्टेलिटी. टर्न फियर इनटू रिजोल्यूशंस.
जब हम अपने डर को संकल्पों में बदल देते हैं, याद रखिए दोस्तों, टर्न समथिंग इनटू समथिंग, इस इनटू ध्यान देना, टर्न इज फॉलोड बाय इनटू इन दिस स्ट्रक्चर। हम संकल्प लेते हैं बाहर नहीं जाने का, क्यों? अपने डर के कारण। हम संकल्प लेते हैं मास्क पहनने का, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर फियर। हम अपने फियर से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं बाय टेकिंग सम रिजोल्यूशंस। टू मेडिटेट ऑन, किसी चीज पर मेडिटेट करने का मतलब होता है टू थिंक डीपली एंड फॉन्डली अबाउट समथिंग, गहन चिंतन करना और शौक से सोचना, याद करना कि कितने अच्छे दिन थे, देन वी आर मेडिटेटिंग ऑन देम। द थिंग्स वी हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को यूं ही मान लेना। ऐसी चीजें जिनको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, मतलब अनइम्पॉर्टेंट समझ लिया था, क्यों? बिकॉज ऑफ अबंडेंस, क्योंकि ये प्रचुरता में उपलब्ध थी, बाहर जा सकते थे, लोगों से मिल सकते थे, इन चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे, पर आज समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें भी कितनी वैल्यूएबल है। टू रेटल्ड टू रियलाइज, रेटल्ड का मतलब होता है विचलित हो जाना, घबरा जाना, रियलाइज करना, अनुभव करना। टू का मतलब होता है इतना ज़्यादा कि नहीं, सो मच फ्राइटन्ड दैट कुड नॉट रियलाइज, हम इतने ज़्यादा डर गए कि रियलाइज ही नहीं कर पाए। टू रेटल्ड टू रियलाइज। स्टेप्ड आउट ऑफ हिस्ट्री, कोई चीज़ जो केवल इतिहास में हमने पढ़ी थी, हम किसी चीज़ को जानते थे केवल हिस्ट्री बुक के माध्यम से, वो अचानक हमारे सामने आ गई। स्टेप्ड आउट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास से कदम लेकर सामने हमारे आ गई। आर इनहेरिटेड सर्टेनिटीज, सर्टेनिटीज मतलब निश्चितताएं जीवन में, जो सर्टेन थिंग्स हैं, सर्टेन हैबिट्स हैं जो इनहेरिटेड हैं, हमने अपने माता पिता से ली हैं, जो युगों युगों से चली आ रही हैं, ऐसी चीज़ों को बोलेंगे इनहेरिटेड सर्टेनिटीज। वल्नरेबिलिटीज मतलब वीकनेसेस, कमजोरियां, जो हमारी वीकनेसेस हैं वो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, जोर देकर कहना, टू एक्सप्रेस मोर पावरफुल इज टू एक्सेंचुएट। पैरानॉइड बाय अ पैथोजन, व्हाट इज ए पैथोजन? कोई भी हार्मफुल वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसे कहेंगे पैथोजन। और पैरानॉइड कहते हैं जब हम किसी फियर की ग्रिप में पूरी तरह से होते हैं, हैविंग इररेशनल फियर बिकॉज ऑफ ए वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर पैरानॉइड बाय पैथोजन, हम एक पैथोजन के कारण बिल्कुल भयाक्रांत हो गए हैं। मोस्ट शेयर्ड सेंटीमेंट, एक ऐसा सेंटीमेंट, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जो लगभग सभी के लिए कॉमन है, मतलब सभी लोग इस सेंटीमेंट को शेयर करते हैं। इट्स अ कॉमन फीलिंग टू ऑल। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं दोस्तों। इट ओनली टेक्स अ रिलेंटलेस वायरस टू मेक अस ऑल पोएट्स ऑफ आवर मॉर्टेलिटी, केवल एक निर्दयी वायरस चाहिए और हम सभी अपने मरने के गीत गाने लगते हैं। टू टर्न फियर इनटू रिजोल्यूशंस, और हमारा डर हमें संकल्पवान बना देता है। टू मेडिटेट ऑन व्हाट वर द थिंग्स वी हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, और हम उन पर सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि कितनी अच्छी चीजें थी जिनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जिनको हमने यूं ही समझ लिया था, वो कितनी महत्वपूर्ण है। वी वर टू रेटल टू रियलाइज, हम इतने ज्यादा विचलित हो गए कि ये समझ ही नहीं पाए दैट व्हेन अ पेंडेमिक स्टेप्ड आउट ऑफ हिस्ट्री, कि जब एक महामारी, हमने इसके बारे में केवल हिस्ट्री बुक से पढ़ा था, मतलब बहुत सालों पहले पेंडेमिक आया था, तो जब वो पेंडेमिक अचानक सामने आ गया, अवर इनहेरिटेड सर्टेनिटीज वुड कलेप्स, हम पहले समझ ही नहीं पाए थे कि हमको विरासत में जो आदतें मिली हैं, हैबिट्स मिली हैं, जो सर्टेन चीज़ें मिली हैं, वो एक साथ कलेप्स, ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। Our vulnerabilities would be accentuated by the limits of our safety measures, और हम कितने वीक हैं ये चीज़ स्पष्टतः दिखेगी, किससे? हमारे सेफ्टी मेजर्स की कमजोरियों से, कि हमारे पास जो सेफ्टी मेजर हैं वो कम हैं, उनके बावजूद भी यह वायरस फैल सकता है। बी इट द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, अब भले ये कमजोरियां हमारे राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरियां हो, संभावनाएं हो, और द प्रोमिसेस ऑफ साइंस, या विज्ञान के प्रॉमिस हो, विज्ञान के प्रॉमिस भी कितने लिमिटेड हैं। वैक्सीन कब आएगा, कैसा आएगा, आएगा तो सफल होगा कि नहीं, ऑल दीज आर लिमिटेशंस ऑफ प्रोमिसेस ऑफ साइंस। तो अब पैसेज कह रहा है फ्रीडम, स्वाधीनता, इन अ वर्ल्ड मेड पुअरर एंड पैरानॉइड बाय पैथोजन, एक ऐसी दुनिया में जिसको बहुत गरीब बना दिया गया है, और एक वायरस है जिसको बहुत
डरने वाला बना दिया है इसे वर्ल्ड में इज द मोस्ट शेयर्ड सेंटीमेंट। वो सबसे कॉमन फीलिंग है जो हम सभी शेयर करते हैं कि काश हम फ्री होते इन सारे कंट्रोल्स से। सो डियर फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज हैविंग वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड वेरी गुड सेंटेंस पैटर्न्स। तो ध्यान से देखिए, 2 बार देखते रहिए, आगे बढ़िए। आज ये 90th कैप्सूल दोस्तों, 10 कैप्सूल और होंगे, उसके बाद हम 100 कैप्सूल्स के अपने इस पहले कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।